हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज इस वीडियो में 50 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन डी अग्नाशय। कौन सा है? तो थायराइड है कि पीयूष ग्रंथि है कि यकृत है कि अग्नाशय है? तो इनमें से कौन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसको बता दीजिए कि हमारा इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। तो इनमें से जो हमारा आंसर होने वाला है वो यकृत है, क्योंकि जो हमारा बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का मात्रक है या दूरी का मात्रक है या प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है या द्रव्यमान का मात्रक है? किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमारा जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है रेटिनॉल, ऑप्शन बी कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्सीफेरोल और ऑप्शन डी कह रहा है टोकोफेरॉल। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ या काला शीशा उसको कहा जा रहा है। काला पदार्थ जो होता है पेंसिल से लिखाता है उसमें काला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? कोयला होता है या ग्रेफाइट होता है या कार्बन होता है या अभ्रक होता है? क्या होता है? तो जो पेंसिल में काला पदार्थ होता है वो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, क्योंकि पेंसिल में कौन क्या होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक? तो नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कहता है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कहता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हंसाने वाला गैस या लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका भी हो जाएगा, 7 नंबर का भी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, या तांबा या टीन का है, या लोहा या जस्ता का है, या तांबा या लोहा का है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य का शरीर का जो समान तापमान होता है
वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो होती है किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता जो होती है किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेंघा रोग होता है, या ऑप्शन बी मधुमेह रोग होता है, या ऑप्शन सी एनीमिया रोग होता है, और ऑप्शन डी बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व जो है हमारा हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, या 7 होता है, या 8 होता है? तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है राइबोसोम को, ऑप्शन ऑप्शन ए राइबोसोम, और ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कहता है हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन बी कहता है हीलियम गैस भरी जाती है, ऑप्शन सी कहता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन डी कहता है नियॉन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यानी सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन लेना है, या कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना है, या रोगों को रक्षा करना है, या रक्त का थक्का जमाना है। तो क्या काम है? तो किसका? रोगों को रक्षा करना काम है। क्या है? रोगों को रक्षा करना काम है। रोगों को रक्षा करना काम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो है, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर है, ऑप्शन बी एमीटर है, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर है, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर है। कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो है एमीटर है। क्या है? एमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है, या नाभिकीय संलयन है, या सी रासायनिक अभिक्रिया, और डी दहन। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे जब कब लगता है, जब रिडक्शन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण ऑप्शन नंबर क्या, ऑक्सीकरण होता है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा पाया जाता है, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन सी है तांबा पाया जाता है और ऑप्शन डी है सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे अधिक, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो होता है एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है कहाँ होता है। ऑप्शन का ए कहता है कि हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़ा कहता है, ऑप्शन सी किडनी कहता है और ऑप्शन डी लीवर यानी यकृत कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी जो है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिए थे वो न्यूटन दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है उसका उपयोग कौन सा चीज़ के लिए मापने का लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वह वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो किस तापमान पर होता है, तो पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 28 नंबर का अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के यानी जेनेटिक्स के जनक, यानी आनुवंशिकी की जनक कौन है, तो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल होता है या साइट्रिक अम्ल होता है या टार्टरिक अम्ल होता है या एस्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 30 नंबर का मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में जो होता है कितने कोष्ठक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg होता है। यानी 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो गोबर गैस में मीथेन यानी CH4 पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है।
दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? किसमें नहीं, किससे मापी जाती है? ऑप्शन क्या कहता है? हाइड्रोमीटर में मापी जाती है, या लैक्टोमीटर में मापी जाती है, या मैनोमीटर में मापी जाती है, या फैदोमीटर में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? दूध की शुद्धता। तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो हमारा लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछलियाँ जो होती है दोस्तों किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछलियाँ हमारा गिल्स द्वारा यानी गलफड़े द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टेनर ने किया था रक्त समूह का खोज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों कौन सा है? तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी सही हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है एडवर्ड जेनर, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या यूयान विल्मूट, या रॉबर्ट कोच। कौन किया था? तो पेंसिलिन का खोज जो किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ऑप्शन ए कहता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कहता है क्लोरीन और ऑप्शन डी कहता है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था वो लीक हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो D2O होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। D2O होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? साउंड का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए निर्वात में होता है, ऑप्शन बी वायु में होता है, ऑप्शन सी जल में होता है, या ऑप्शन डी ठोस में होता है यानी इस्पात में होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस यानी इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए कहता है 206, ऑप्शन बी कहता है 300, ऑप्शन सी कहता है 210 और ऑप्शन डी कहता है 180। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य की शरीर में वयस्क मनुष्य की शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है 46। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए प्राप्त होता है, या ऑप्शन बी और विटामिन बी प्राप्त होता है, ऑप्शन सी और विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। कौन सा रंग है जिसका प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग जो होता है लाल रंग जो होता है उसका परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किए थे वो कौन किए थे? ऑप्शन ए कहता है कि एडवर्ड जेनर किए थे, या जोसफ जोनास साल्क किए थे, या लुई पास्चर किए थे, या रॉबर्ट हुक किए थे। तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर किए थे। एडवर्ड जेनर किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन के ए कहता है कि राइबोसोम को, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी का, और ऑप्शन डी रिक्तिका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आत्मघाती थैली जो होता है लाइसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पौधों की पत्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की पत्तियां का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इस क्लास का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। तो इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।